हेलो। हैप्पी एनिवर्सरी बेबी। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके कब जा रहे हो? यार अब तुम इतने प्यार से बोलोगी जान, तो कोई खुद को कैसे रोक पाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, तुम 1 घंटे के अंदर मेरे बिल्डिंग के नीचे मिलो। हेलो। तो कहाँ जाना चाहेंगे आज आशु मैडम? वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। आज हम लोग फर्स्ट टाइम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं ना, कितना ज्यादा मजा आएगा ना। एक मिनट, लॉन्ग ड्राइव पे ड्राइवर के साथ कौन जाता है? सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। जिस इंसान ने आज तक लाइफ में साइकिल भी नहीं खरीदी, वो कार कहाँ से खरीद सकता है? कैब में ही जाना पड़ेगा। साइकिल थी ना मेरे पास बचपन में। एक बात बताओ, पूछो। तुम इतने लीचड़ बचपन से ही थे या अभी हो गए हो? ए भाई, अब गाड़ी चलाओ ना। गाड़ी क्यों रोक दी यार? आगे बढ़ाओ। मेरा दोस्त आगे खड़ा है, मैं जरा उसे मिल के आता हूँ। यार ये कितना टाइम लगाएगा? अरे लाइट वाइट नहीं पड़ती क्या इसकी? वाह, कितनी अच्छी लॉन्ग ड्राइव जा रही है हमारी। ये 60,000 का फोन 60 मिनट भी नहीं टिकता है। तुम्हारी फोन की बैटरी तो ठीक है ना अभी? लेकिन कोई फायदा नहीं, क्यों क्यों कोई फायदा नहीं है? क्योंकि उसमें बैलेंस नहीं है। वो तुमसे बात करते करते खत्म हो गया था। तो इतनी खुशी किस बात की हो रही है तुम्हें? अरे वो तुम्हारा प्राइस टैग लगा हुआ है बेबी। लाओ मैं हटा देता। रहने दो, मैंने जानबूझ के लगाया। लोगों को पता भी चलना चाहिए कि 3,000 का ड्रेस पहन के चल रही हूँ। यार ये लोग कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं लगा रहे। मैं देख के आता हूँ। नहीं, तुम दरवाजा अंदर से लॉक करो। क्यों? अरे लॉक करो, मैं बताती हूँ, लॉक तो करो। ओके, एक सेकंड। कर दिया। लेकिन तुम ऐसा क्यों बोली? वो जो आदमी दिखाई दे रहा है, उसकी शर्ट देखो, 200 रुपए से 1 रुपए ज्यादा की भी नहीं है। तुम पागल हो गया? उसकी शर्ट से और इससे क्या रिलेशन है? रिलेशन है। जब मैं बचपन में 8 साल की थी तो मेरे सोसाइटी में एक चोरी हुआ था, और जिस चोर ने चोरी किया था उसने भी सेम ऐसी ही शर्ट पहन के रखी थी। ओह, तो तुम्हें अभी भी याद है? हाँ, लेकिन अब मुझे डर भी लग रहा है। अरे लेकिन तुम टेंशन क्यों लेती हो? मैं हूं ना, मैं सूरवीर के खानदान से हूँ। मेरे दादा परदादा सब लड़ाकू थे। लड़ाकू उड़ाकू तो ठीक है, लेकिन देखो वो 2 लोग हैं और इतने गुस्से में क्यों आ रहे हैं हमारी तरफ? देखो तो सही। ये उसका दोस्त है। चल निकल बाहर निकल। अबे आँख किसको दिक्कत है? ये आँख है ना, फ्राई करके मोहनलाल को खिला दूंगा। मोहनलाल कौन? उसका कुत्ता। चल हाँ, नहीं नहीं, दरवाजा मत खोलो। खोलना। हे अंधे, जरा देख के चलना। तुम दरवाजा मत खोलना। देख सकता तो अंधा कैसे होता? चल बे, मारा धक्का क्या करेगा? है बोल, क्या करेगा? करूंगा तो कुछ नहीं। इसके अंदर जितनी भी है ना,
एक साथ तुम दोनों की खोपड़ी में उतार दूंगा। 10 सेकंड से भी ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। निकलो यहाँ से, निकलो। कितने लोग हैं आप लोग? जी 2 लोग। और परफ्यूम की स्मेल से समझ में आ रहा है कि दूसरी लड़की है। हाँ, मैं लड़की हूँ। तो फिर तो आपको यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। ये जगह रात में सेफ नहीं है। चलिए मेरे साथ मेरे घर पर, पास में ही है मेरा घर। ठीक है, हम चलते हैं। क्या चलते हैं? उस आदमी को देखो, कितना खतरनाक दिखाई दे रहा है। सर, हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स को कॉल कर दिया है, अभी वो थोड़ी देर में आते होंगे। मैडम, इतना क्यों घबरा रही है? मैं इस एरिया में पिछले 15 साल से रहता हूँ। आज तक किसी भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिला, तो अब कैसे मिल जाएगा? और वैसे भी मैं अंधा हूँ, क्या ही कर लूँगा। आइए, आराम कर लीजिए, ठीक लगेगा। आगे जाएंगे और लेफ्ट लेके हमारी मंजिल है। लेकिन आपको कैसे पता? सब लोग यही पूछते हैं। आप जानते हैं, जब भगवान हमसे कुछ छीन लेते हैं तो कुछ ऐसा दे भी देते हैं जो किसी आम इंसान के पास हो ही नहीं सकता। मैं सूंघ कर सारी चीज़ें समझ जाता हूँ। हमारी मंजिल आने की बात है। आराम कर लीजिए घर पहुँच के। आइए आइए। वो क्या है? 17 लाख का है। 4 पीढ़ियों से हमारे घर पर है। लोग कहते हैं कि मनहूस है, लेकिन आज तक तो मेरे लिए कोई परेशानी का कारण नहीं बना। खैर छोड़िए, आप लोग आराम कीजिए, थोड़ा बैठिए। आपकी शादी हो गई है क्या? हुई थी, लेकिन आज से कुछ साल पहले एक हादसे में पत्नी और बच्ची दोनों की ही मौत हो गई। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, अब तो अकेले रहने की आदत सी हो गई है। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए कुछ बना कर लेकर आता हूँ। वैसे क्या लेंगे आप लोग, चाय या कॉफ़ी? चाय ले आइए। ये भी सही है, वरना कॉफ़ी तो थी नहीं। मैं अभी आया। चाय लीजिए। पागल हो गए हो क्या? अगर उसने कुछ चाय में जहर मिलाया होगा तो? आप लोग घबराते बहुत हैं। एक काम कीजिए, आप मेरी चाय ले लीजिए और अपनी मुझे दे दीजिए। क्या हुआ, कोई दिक्कत? नहीं, मुझे कुछ काम याद आ गया था। आप लोग चाय पीकर आराम कर लीजिए, मैं अपना काम खत्म कर लेता हूँ।
चलो हम भी बहुत थक गए, चल के सोते चल के। हाँ मगर सोएंगे कहाँ हम? वो संध्या ने बोला तो था यहाँ पे जगह है, रूम है, वहाँ पे सोते चल के। चलो। अभी तो आ गए, लेकिन इसके बाद इस कमरे के आसपास आने की कोशिश भी मत करना। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में नहीं। रात काफी ज्यादा हो चुकी है, आप लोग जाकर सो सकते हैं। एक मिनट, ये कोई होटल नहीं है जो आप दोनों एक साथ सोएंगे। ये मेरा घर है। आप इस तरफ सो सकते हैं और आप सामने की तरफ। मैं बीच वाले कमरे में सो रहा हूं। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप लोग आवाज लगा सकते हैं। बेवकूफ कहीं के। भलाई करने का तो जमाना ही नहीं रहा। बेवकूफों की वजह से पूरी वाइन मेरे कपड़ों में गिर गई। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। रिलैक्स। अंधे के मुंह पे इतना खून कैसे लगा हुआ था? वो अंधा है भी या नहीं? मुझे क्या करना है, जैसे तैसे करके बस ये रात बीत जाए। प्यास भी लग रही है अब। आप लोग अभी के अभी भाग जाओ। अरे सो क्यों रहे हो? वो सबको मार डालेंगे। तुम जैसे लोग अपनी एक टांग कमर में लटका कर घूमते हो। मैंने मना किया था ना यहाँ पर आने से, क्यों आए हो? तुम लोगों ने इन सबको ऐसे बांध करके रखा हुआ है। तुम असली जल्लाद हो। मैं जल्लाद? मैं जल्लाद? अगर जो कुछ मेरे साथ बीता है वो तुम्हारे साथ बीता होता तो क्या किए होते तुम? अरे तो ऐसा क्या बीत गया आपके साथ जो इनको सबको बांध कर रखा हुआ है? तुम तो असली दरिंदे हो। मैं दरिंदा? अरे अच्छी खासी जिंदगी थी मेरी। फिर उस डायन की नजर मुझ पर पड़ी। 8 साल पहले मेरी उससे शादी हुई। सब कुछ अच्छा था, बापूजी भी खुश थे। हमारी एक प्यारी सी बेटी भी हुई। बहुत खूबसूरत थी, बड़ी होके बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी। मुझे बहुत नाज था अपने परिवार पर। सब कुछ था मेरे पास, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन काफी ज्यादा काम के चलते मैं अक्सर बिजी रहता था। इसलिए सोचा क्यों ना बापूजी के लिए एक केयर टेकर हायर कर लेता हूँ। उनकी हमेशा तबीयत खराब रहती थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं एक सांप पालने की तैयारी कर रहा हूँ। वो फैसला मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। पहले दिन से ही ना जाने मेरी पत्नी को क्या हो गया था। उस केयर टेकर के प्यार में ऐसी पड़ी कि सब कुछ भुलाती चली गई। लालच ने मानो उसे चारों तरफ से घेर लिया था। कई बार मैं बहुत कुछ देख कर भी अनदेखा कर देता था, सिर्फ इसी सोच में कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे समझ आ जाएगी। फिर एक दिन अचानक से ये सारी हरकतें उसकी बंद हो गई। मुझे लगा सब कुछ ठीक है, तो
तो मैं भी काम के सिलसिले में अपने शहर से दूसरे शहर कुछ दिनों के लिए चले गया, बापूजी को उस केयर टेकर और अपनी पत्नी के हवाले छोड़कर। लेकिन एक दिन मुझे उसका कॉल आया। बापूजी नहीं रहे, आप जल्दी से आ जाओ। मैं बुरी तरह से टूट चुका था, मेरा परिवार बिखर चुका था, सब कुछ खत्म सा हो गया था। डिप्रेशन की हर एक सीढ़ी में रोज चढ़ रहा था। दवाइयां भी कब खा रहा था कब नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था। इसी चीज का फायदा उस हेयर टेकर और मेरी उस मनहूस पत्नी ने उठाया। ना जाने ऐसी कौन सी दवाई मेरी दवाइयों के साथ मिक्स करके मुझे खिलाने लगी। आज उसका आखिरी डोज था। आज के बाद वो पूरी तरीके से अंधा हो जाएगा और ये सब कुछ हमारा। बेबी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, घुटन हो रही है। नीचे से टहल कर आता हूं, शायद ठीक लगेगा। उन जहरीली दवाइयों के असर की वजह से धीरे धीरे मेरी आंखों की रोशनी जाने लगी। मैं तड़पने लगा और तड़पने लगा। मैं तड़पता रहा, लेकिन मुझे सहारा देने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। और आखिरकार वो वक्त भी आ गया जिस दिन मैंने अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह से खो दिया। वो केयर टेकर और मेरी मनहूस पत्नी ये सारी चीजों का रोज फायदा उठाने लगे। छोड़ो, अब तो एक है। ये बात इन 4 दीवारियों से बाहर ना निकले, इसलिए मैंने अपनी बेटी को मार डाला। तो फिर तू कौन है? कौन है तू? हाँ, कौन है तू? हाय बाय। अरे निखिल कहाँ रह गए? सच में गोली नहीं मारा तुमको? आ गया, बस थोड़ा कहीं पर फंस गया था। वैसे साथ में मिलके बोलेंगे। हे गाइस! दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोगों को हमारी ये वाली शॉर्ट फिल्म बहुत ही अच्छी और डिफरेंट सी लगी होगी। उम्मीद करते हैं कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ करेंगे। टारगेट करते हैं कितने व्यूज की? मिनिमम 1.5 लाख व्यूज। 1.5 लाख तो कर ही सकते हैं। अगर आप लोगों ने 1.5 लाख व्यूज और 25,000 लाइक्स कर दिए तो हम लोग बहुत ही जल्दी
एक बड़ा प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने लेकर आएंगे जो ऐसा 15-20 मिनट का नहीं होगा। बहुत बड़ा उम्मीद होगा। करते हैं कि बड़ा होगा, जिस लेंथ की फीचर फिल्म होती है। जी हाँ, एक तरीके से आप अनाउंसमेंट समझ लो। जैसे ये टारगेट पूरा हुआ, सच बता रहा हूँ, हम उसकी फिल्मिंग स्टार्ट कर देंगे और कुछ डिफरेंट सा लेकर आएंगे। बहुत मेहनत लगेगी गाइस। हाँ, तो इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना कैसे भी। चलो बाय 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 बाय।